हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। मैं रितेश रोशन, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स मैथ्स में। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं कि अभी 12th मैथ्स चल रहा है, साथ में फाउंडेशन मैथ्स भी चल रहा है। तो आज हम लोग 12th मैथ के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या बोलो चैप्टर, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को वेट रहता है, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कैलकुलस। और कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, है ना। कैलकुलस तो एक पूरा पार्ट का नाम है मैथ का। तो आज हम कैलकुलस का पहला जो चैप्टर है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, जी हां, डिफरेंशिएशन ये स्टार्ट करने वाले हैं मित्र। इसे हम हिंदी में अवकलन कहते हैं। हिंदी वाले मित्रों से अनुरोध है ना, कि आप भी ध्यान देंगे अच्छे से, क्योंकि बस नाम का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है हिंदी इंग्लिश में, बाकी मैथ्स में किसी बातों का कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा तगड़ा है ना, बहुत ही लाजवाब। और इस टॉपिक को कैलकुलस का मतलब समझिए रीढ़ माना जाता है, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर आपका कमजोर हो गया ना, तो कैलकुलस खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा कैलकुलस खराब हो जाएगा। तो आपको ना इस टॉपिक को क्लियर करना है, डिफरेंशिएशन को। अगर आपको पूरे कैलकुलस पे कमांड करना है, तो ये चैप्टर आपका बहुत ही लाजवाब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि पूरे कैलकुलस का सबसे आसान टॉपिक भी है ये। मजा भी आएगा आपको पढ़ने में, आसान भी है और इसको ठीक भी करना है। तो सोच लीजिए, अगर ठीक कर लिए तो समझिए पूरा कैलकुलस का आपका मतलब लाजवाब हो जाएगा, है ना। कुछ लोग इसे हिंदी में इसका दूसरा नाम एक और है, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। शॉर्ट नेम इसका ज्यादा फेमस है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को शॉर्ट में डीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीसी। इसे हिंदी में अवकलज गुणांक कहते हैं। अवकलज गुणांक कहते हैं। अवकलज गुणांक कहते हैं इसे हिंदी में। तो भैया हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, दोनों में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलन यानी अवकलज गुणांक। हम बार बार शॉर्ट में डीसी बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा, डीसी का मतलब हम बात डिफरेंशिएशन की ही कर रहे हैं, है ना। तो यही चैप्टर शुरू करना है। तो चलिए, आप सभी मित्र एकदम बढ़िया से लाजवाब ढंग से तैयार हो जाइए और इस सेशन को कंप्लीट करिए, करें। और अगर ये सेशन पूरा देख लीजिए, है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे ऑफिसर्स मैथ्स वाले चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, है ना। मतलब ऐसा समझिए, डेमो ले लीजिए, आप पहले लेक्चर का पूरा डेमो ले लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तब जाके ऐसा कीजिएगा। ओके, जैसे हम लोग ऑफलाइन वाले क्लासेस में स्टूडेंट को डेमो देते हैं कि भाई आराम से पढ़ लो 5 दिन 10 दिन, अगर अच्छा लगे तब एडमिशन लेना, है ना। वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए, तो बात शुरू करें, आइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम बेसिक बातों के बारे में यहां जानेंगे, एकदम बेसिक,
कुछ बेसिक जो चीजें हैं, जैसे डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार हम हिंदी वाले मित्रों के लिए भी लिख देते हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, है ना, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलज गुणांक। अवकलज गुणांक बोलो या अवकलन बोलो, बात बराबर है। आइए, एक बार हम हिंदी लिख दिए, अब इसी तरीके से बार बार ऐसा यूज कीजिएगा। तो डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका डीसी प्यारे, वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसे कहा जाता है dy बाई dx। सुनिएगा अब आराम से, जिसका डीसी बोले उसे d के साथ ऊपर लिखिएगा और जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसे d के साथ नीचे लिखिएगा। जिसका डीसी बोले उसे d के साथ ऊपर लिखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसे d के साथ नीचे लिखिएगा। समझ गए? एक और देख लीजिए, अगर आपको कहा जाए डीसी ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब fx का डीसी x के रिस्पेक्ट में, fx का अवकलज गुणांक x के सापेक्ष। तो जिसका पूछा उसको d के साथ ऊपर लिखिए, fx का पूछा है तो fx को d के साथ ऊपर लिखिए और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसको d के साथ नीचे लिखिए। fx का पूछा तो fx को d के साथ ऊपर लिखिए और जिसके सापेक्ष पूछा उसे d के साथ नीचे लिखिए। समझ गए? एक और देख लीजिए, अगर लिखा रहता डीसी ऑफ जीटी विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसका डीसी, जीटी का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो जिसका डीसी बोला उसे डी के साथ ऊपर लिखिए, जिसका डीसी बोला उसे डी के साथ ऊपर लिखिए और जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसे डी के साथ नीचे लिखिए। हाँ जी, ये है बेसिक। इन सब का क्या मतलब होता है आप समझ गए होंगे। जिसका डीसी बोले उसे डी के साथ ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसे डी के साथ नीचे। अब जो हम जरूरी बात समझा रहे हैं ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं मित्र। बताइए, इसको देखो गौर से, dy बाई dx को देखो और बताओ dy बाई dx में d के साथ नीचे कौन है। dy बाई dx में d के साथ नीचे कौन है सर, x है। तो इस x को ही वेरिएबल कहा जाएगा, वेरिएबल ऑफ डीसी कहा जाएगा, यानी अवकलज गुणांक का चर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे हिंदी में, अवकलज गुणांक का चर। मतलब अगर कभी भी आपको वेरिएबल पहचानना हो तो नीचे में डी के साथ देखिएगा क्या लिखा है, वेरिएबल उसी को कहते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां भी नीचे में डी के साथ एक्स लिखा है तो वेरिएबल इसी को कहेंगे, चर इसी को कहेंगे। नीचे में डी के साथ जो लिखा रहेगा वेरिएबल उसी को कहेंगे। यहां देख लीजिए, नीचे में डी के साथ टी लिखा है तो वेरिएबल इसी को कहेंगे।
नीचे में डी के साथ जो लिखा रहेगा वेरिएबल उसी को कहा जाएगा। ओके, अब अगली बात क्या जानना है वो सुनिए मित्र। ये जो dy बाय dx देख रहे हो, dy बाय dx, इसका एक सिंबल है, संकेत है, जिसे आप y डैश भी बोल सकते हैं और y1 भी बोल सकते हैं। dy बाय dx को आप y डैश भी बोल सकते हैं, y1 भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार dfx अपॉन dx, गौर से देखना इधर, dfx अपॉन dx का सिंबल f डैश x होता है। ठीक उसी प्रकार dgt अपॉन dt का सिंबल g डैश t होता है। ऐसे करके सिंबल पर भी ध्यान रखना। dfx अपॉन dx का सिंबल f डैश होता है। dgt अपॉन dt का सिंबल g डैश t होता है। यहां तक इतनी सारी बेसिक बातें समझे, इसको क्या कहेंगे, इसका क्या सिंबल होता है। देखिए, अगर आप मैथ में कुछ नहीं जानते हैं, है ना, मतलब 11th नहीं पढ़े हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस ऑफिसर मैथ से जुड़े रहिए, आपको A to Z चीजें समझ में आएगा। बस आपको जुड़ना है और ध्यानपूर्वक देखना भी है ना। चलिए नोट कर ले पहले इसको, देख लीजिए कितना तगड़ी बातें हैं। A to Z एक एक बातें हम आपको क्लियर करके यहां लिख रहे हैं। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लिए, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल सिंबल तो आप समझ ही लिए कि dy बाय dx को पढ़ते क्या हैं, dfx अपॉन dx को पढ़ते क्या हैं, dgt अपॉन dt को पढ़ते क्या है, वेरिएबल कैसे पहचानोगे, सिंबल क्या है। अब मित्र आप थोड़ा बहुत फिजिक्स के अंदर, जहां भी आप ऑफलाइन क्लास करते हो, तो फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको याद है तो याद कीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है। आइए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कोसेक्स कैसे हुआ, क्योंकि मैथ में वो पढ़ना है इसलिए। ठीक है, चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम लगेगा हेडिंग, उसका नाम पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी हिंदी में से कहा जाएगा प्रथम सिद्धांत। ठीक है, यहां से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा और उसी फॉर्मूला से आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रूफ कर सकते हैं, है ना। आइए हम आपको दिखाते हैं फॉर्मूला क्या है, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, लेट y इक्वल टू fx। हमने एक फंक्शन मान लिया y इक्वल टू fx, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। ठीक है, अब यहां दो वेरिएबल देख रहे हैं, एक x और एक y। आपको फंक्शन का रूल पता होगा, अगर आप x में चेंज कीजिएगा तो y भी चेंज हो जाएगा, अगर आप x में चेंज कीजिएगा तो y भी चेंज हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि हमने x में चेंज कर दिया x प्लस डेल्टा x, तो y में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो मान लीजिए y में भी चेंज हो गया होगा y प्लस डेल्टा y। टेंशन मत लीजिए, जैसे अगर आप x में चेंज कीजिएगा तो y में भी चेंज आएगा। तो हमने x को बदल के x प्लस डेल्टा x कर दिया, तो y में भी कुछ ना कुछ बदला होगा। तो हम मान लिए कि y भी बदल के y प्लस क्या हो गया होगा, डेल्टा y। ठीक है, अब उसमें रख दीजिए, y के जगह पे ये रखिए y प्लस डेल्टा y,
इक्वल टू एफ, एक्स के जगह पे ये रखिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, तो LHS से माइनस होगा, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो y से y कट जाएगा, डेल्टा y बचेगा। फिर RHS से माइनस होगा, इसमें तो कोई नहीं कटेगा, तो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बच जाएगा। देखिए LHS से माइनस हुआ, RHS से माइनस हुआ। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x, तो दोनों तरफ हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब क्या कीजिए, इधर भी लिमिट ले लीजिए, ये वाला लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का। तो जैसा लिमिट आप LHS में लगाए हो वैसा ही लिमिट आप RHS में भी लगा दो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का। तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा। देखिए ज्यादा है ना, माथे पे जोर मत लगाइए, एक प्रोसेस है, आपको हम करके दिखा रहे हैं और यहां से एक फॉर्मूला देंगे, उसी फॉर्मूला का नाम फर्स्ट प्रिंसिपल पड़ेगा। तो पहले इस फॉर्मूला को लाने के लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले फंक्शन को y मान लिए, फिर x में चेंज किए तो y में भी चेंज हो गया, फिर y को बदल के हमने ये लिखा, फिर x को जगह पे ये लिखा, फिर सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो LHS में से माइनस हुआ, RHS में से माइनस हुआ, दोनों तरफ हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, फिर दोनों तरफ हमने ये वाला लिमिट भी लगा दिया। अब सुनिए मित्र, ये जो चीज है डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको चेंज पढ़ा जाता है। चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब हुआ y में चेंज x के रिस्पेक्ट में, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में। और अगर इसी चेंज में अगर आप लिमिट लगा देते हो, लिमिट लगा देते हो तो इस पूरे का नाम हो जाता है dy बाय dx। और dy बाय dx भी एक प्रकार का चेंज ही है। डेल्टा y बाय डेल्टा x बड़े चेंज को शो करता है और dy बाय dx छोटे चेंज को बताता है। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x में जैसे ही आप लिमिट लगाओगे वो dy बाय dx बन जाएगा। तो देख लो, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x में यहां लिमिट लगा हुआ है, डेल्टा y बाय डेल्टा x में यहां लिमिट लगा हुआ है, तो इस पूरे को हम dy बाय dx बोलेंगे, इस पूरे को हम dy बाय dx बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा बताइए। इधर हो जाएगा सर dy बाय dx, बहुत बढ़िया, ओके। और RHS वाले को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, RHS वाले को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। RHS वाले को जैसे का तैसे लिख दिया। अब लास्ट स्टेप क्या कीजिए, d, ऊपर में देखो y है, ऊपर में कौन है y, तो y का वैल्यू यहां कौन है fx, पुट कर दीजिए। तो y के जगह पर अगर आप यहां पर fx पुट करते हो तो dfx अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। अब थोड़ा आप इसको गौर से देखिए,
है ना। बहुत बढ़िया, वीडियो भी अच्छा चल रहा है। चलो, अब जो अभी आपके सामने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसी का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल। यही है वो फॉर्मूला जिस फॉर्मूला से आप सभी के सभी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को प्रूफ कर सकते हैं। यही फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को लाने के लिए हम इतना प्रोसेस आपको प्रूफ करके दिखाए हैं। तो आप केवल अगर इस फॉर्मूला को भी याद रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। यही फॉर्मूला आपका कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, यही कहलाता है, यही है। ठीक है, इसी से आप सभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को प्रूफ कर सकते हैं। तो यही है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। देख लीजिए एक बार अच्छे से, है ना, देख लीजिए। देख लिए, चलो आइए अब हम आपको प्रूफ कर करके दिखाते हैं। आपके पास फॉर्मूला आ गया, अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और आपको चाहिए। तो छोटी सी जानकारी क्या है, पहले आप इसको नोट कर लें, बताते हैं। छोटी सी जानकारी यह है प्यारे, 11th में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है लिमिट, और लिमिट में कुछ फॉर्मूला होता है, उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप जानते भी होंगे, बस हम यहां पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1। याद रखिएगा, साइन x बट्टे x का वैल्यू 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x का वैल्यू भी 1 होता है। तीसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x का वैल्यू भी 1 होता है। चौथा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x का वैल्यू भी 1 होता है। अगर आप 11th में लिमिट पढ़े होंगे तो ये सब फॉर्मूला आप जरूर देखे होंगे। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू होता है, ये जो बेस में आप a देख रहे हो इसका log ले लेते हैं, log a। और लास्ट 7 नंबर फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। फॉर्मेट को ध्यान दीजिए, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। ऊपर में भी x माइनस a है, नीचे में भी x माइनस a है। ऊपर पावर के साथ है, नीचे बिना पावर के साथ है। तो रूल है, ये जो माइनस के बाद देख रहे हो ना a का पावर n, ये जो माइनस के बाद आप देख रहे हो ना a का पावर n, उसका पावर बाहर कर दीजिए और पावर में से एक माइनस कर दीजिए। जी हाँ, ये फॉर्मूला। तो ये लिमिट का 7 फॉर्मूला आप 11th में जरूर देखे होंगे, तो आपको यहां दिक्कत ना हो इसलिए हमने 7 फॉर्मूला को यहां लिख दिया। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला नहीं रहेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम काम नहीं कर पाएंगे, है ना। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए आइए हम आपको करके दिखाते हैं। लिख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, फाइंड
DC of sin x by using first principle. Find DC of sin x by using first principle. फर्स्ट प्रिंसिपल, हिंदी में इसको कहेंगे प्रथम सिद्धांत द्वारा या प्रथम सिद्धांत के प्रयोग से, प्रथम सिद्धांत के प्रयोग से sin x का अवकलन ज्ञात करें। अवकलन ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन लिख दिए पूरे लैंग्वेज में, अब अगली बार से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फंक्शन लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सुनिएगा, तैयार हो जाइए, इधर तैयार हो जाइए। किसका पूछा है? sin x का। किसका पूछा है? sin x का। एकदम स्टेप फिक्स है, हर एक सवाल में वही करना है, नया कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जिसका पूछे उसे आप fx लिख लीजिएगा, मतलब मान लीजिएगा। तो fx इक्वल टू हमने लिखा sin x। जिसका डिफरेंशिएशन प्रूफ करने के लिए बोले, सबसे पहले आप उसको क्या मान लीजिएगा? fx। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या कीजिए, आप f के अंदर x को हटा के x प्लस डेल्टा x डाल दो। तो जब LHS में x को हटा के x प्लस डेल्टा x डाल दोगे तो वो काम आपको RHS में भी करना पड़ेगा। RHS में भी x को हटा के x प्लस डेल्टा x डालना पड़ेगा। समझ गए? जिसका DC प्रूफ करना था हमने उसको fx मान लिया, साइन का लाना था तो साइन को हमने fx मान लिया। उसके बाद LHS में हमने x को हटा के x प्लस डेल्टा x रखा, तो RHS में भी आपको x को हटा के x प्लस डेल्टा x रखना पड़ेगा। बस ये दो स्टेप हर एक सवाल में रहेगा। अब क्या करो, अब जो आपके पास फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल का वो लिख लो। फॉर्मूला ये था dfx अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। ठीक है, यही था फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूला में सबको डाल दीजिए, डालिए। d यहां है प्यारे fx ऊपर में, तो fx का वैल्यू कितना है? साइन। तो हम यहां पे डाल दिए साइन, नीचे में है dx। देख लो, यही तो है साइन का dc। इधर आ जाइए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देख रहे हो? तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का देखो वैल्यू है, यहां पे लिख दीजिए साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। बहुत बढ़िया। फिर माइनस, बगल में एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है? साइन एक्स, लिख दीजिए। अपॉन नीचे में कौन है? डेल्टा एक्स। बहुत बढ़िया। अब अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान देंगे, यहां तक समझ गए होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो। तो हाल फिलहाल में जब हम ट्रिगो पढ़ा रहे थे ITF वाला, उसमें साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला हम लिखे थे। आइए हम लिख देते हैं कहीं पर वापस। तो साइन a
माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है, हाल फिलहाल में हम लिखे भी थे। चलिए इसी फॉर्मूला का यहां पर प्रयोग कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको आपने a माना हुआ है पूरे को और इस पूरे को b माना हुआ है, तो साइन a माइनस साइन b हो गया, जिसका यहां पे फॉर्मूला है, लगा दीजिए। लिमिट आराम से लगाइए, आराम से आराम से। चलिए क्या है फॉर्मूला, 2 cos a प्लस बी बाई 2 है, तो a के जगह पर ये है, b के जगह पर x है। a के जगह पर ये है, b के जगह पर x है, तो a प्लस b करोगे, ध्यान देना, a प्लस b करोगे तो 2x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, तो a प्लस बी बाई 2 हो गया, इनटू बगल में कौन है, साइन a माइनस बी बाई 2, साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा डेल्टा x a माइनस बी अपॉन 2 और होल डिवाइड में नीचे डेल्टा x है। बहुत बढ़िया, लगा दिए फॉर्मूला। चलिए आइए, इधर आ गया सर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। संभालना, अब ये जो है लिखो, क्या लिखा है, 2 cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 है, ठीक है। फिर बगल में कौन है, बगल में है साइन डेल्टा x अपॉन 2, नीचे में कौन है, डेल्टा x। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन हमेशा 2 बार में बन जाता है। पहली बार में आपने फॉर्मूला में सबको डाला तो ट्रिगो का फॉर्मूला लगा। देखो ये सब ना बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि मतलब बोलचाल में बोल दिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल 2 स्टेप में बनता है। आप फॉर्मूला में सबको डाल दो तो पहला स्टेप में आपको ट्रिगो का फॉर्मूला लग गया, सॉल्व कर लिए। अब यहां पर लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। तो लिमिट का फॉर्मूला कौन लगेगा, लिमिट में फॉर्मूला हम कॉस का तो नहीं बताए हैं, साइन का बताए हैं। तो देखो साइन का फॉर्मूला, ये देखो, इस फॉर्मूला को थोड़ा गौर से देखो। फॉर्मूला को देखोगे तो देखो साइन के अंदर में जो है वो नीचे में है, तब आंसर 1 आता है। साइन के अंदर में जो है वही नीचे में है, तब आंसर 1 आता है। साइन के अंदर में जो है वही नीचे में है, तब आंसर 1 आता है। यही काम आपको करना है, करिए। साइन के अंदर में यहां डेल्टा x बाई 2 है, तो नीचे में भी आप डेल्टा x बाई 2 बना लीजिए। अब दिक्कत यह हो गया कि क्वेश्चन में डेल्टा x पहले से था लेकिन 2 नहीं था, तो 2 को आप बैलेंस भी कर लीजिए, हो गया। साइन के अंदर में जो था, फॉर्मूला पे लाने के लिए साइन के अंदर में जो था वो नीचे बना लिए। तो अंदर में डेल्टा x बाई 2 था, तो डेल्टा x बाई 2 भी बना लिए। तो क्वेश्चन में डेल्टा x पहले से था, 2 नहीं था, तो 2 को बैलेंस भी कर लिए। अब इतना दूर का वैल्यू जो है प्यारे, इतना दूर का वैल्यू जो है प्यारे, ये हो जाएगा 1, हो गया। अब अगर ये 1 हो गया तो सोच के बताइए, ये वाला 2 से इस 2 को काट दीजिए तो क्या हो गया बताइए। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्या बच गया, cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2। अब रख दीजिए, काम खत्म। डेल्टा x का वैल्यू रखिए, लिमिट हट जाएगा, तो डेल्टा x का वैल्यू 0 है, यहां रखो। तो डेल्टा x के जगह पर अगर यहां 0 रखोगे तो 0 प्लस 2x बचेगा, तो cos 2x बट्टे 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा cos x। बताइए, क्या आपको नहीं पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है? देखो cos x आ गया, प्रूफ हो गया। देखो इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल।
सभी के सभी फॉर्मूला आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। नोट कर लें, आइए नोट कर लें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आराम से, अभी और दिखाते हैं आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधे लिखते हैं। इस बार हम tan इनवर्स x को प्रूफ करने वाले हैं। मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होता है वो लाने वाले हैं। तो स्टेप वही रहेगा हमारा। सबसे पहले क्या करोगे, fx लिख लोगे tan इनवर्स x को, जिसका डिफरेंशिएशन लाना है उसे हमने fx लिख लिया। उसके बाद इसी में x को हटा के x प्लस डेल्टा x डालो, तो आपको इधर भी x को हटा के x प्लस डेल्टा x डालना है। ओके सर, डाल दिए। उसके बाद आप फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख दो, तो dfx अपॉन dx इक्वल लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। अब आप सबका वैल्यू पुट कर दो, तो डी एफ एक्स इसको लिखे आप tan इनवर्स x को डाल दीजिए, नीचे में dx, यही देखिए यही तो है tan इनवर्स x का dc। अब इधर आ जाइए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x, एफ एक्स प्लस डेल्टा x का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x प्लस डेल्टा x है, माइनस बगल में एफ एक्स का कितना है, tan इनवर्स x है, और नीचे में डेल्टा x है। सही है। अब आपको बोले थे फॉर्मूला में सब कुछ जैसे ही डालिएगा, तो पहला स्टेप आपको ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा। तो आप इसको क्या करो, इस पूरे को x मानो और इस पूरे को y मानो, तब तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। हाल फिलहाल में ITF खत्म हुआ है और इस फॉर्मूला का काफी यूज हुआ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू y, ये होता है ना। आइए यूज कीजिए इस फॉर्मूला का, कीजिए। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, संभालना, ये है x के जगह पे, ये है y के जगह पे, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला होता है। ध्यान दो, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर tan इनवर्स, अच्छे से ध्यान देना, फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y। तो x के जगह पे ये है, y के जगह पे ये है, तो सोच के बताओ, अगर x में से y माइनस करोगे तो डेल्टा x बचेगा, और नीचे है 1 प्लस x इंटू वाई, तो x के जगह पर ये है इंटू y के जगह पर ये है, डाल दिए। और होल डिवाइड में कौन लिखा हुआ है, डेल्टा x, घबराना मत, ये है x के जगह पे, ये है y के जगह पे, इसमें हम डाल दिए। तो जैसे x माइनस y करेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा डेल्टा x, अब बट्टे 1 प्लस x इंटू वाई लिख दिए, और होल डिवाइड में नीचे डेल्टा x है। पहला स्टेप आपने ट्रिगो का फॉर्मूला लगाया। अब दूसरा स्टेप लिमिट का फॉर्मूला। आइए तो देखिए, इसमें है tan इनवर्स, अरे समझे कि नहीं, इसमें है tan इनवर्स। तो आइए आपको tan इनवर्स का लिमिट दिखाते हैं। देखो tan इनवर्स का लिमिट दिखाते हैं, कहां गया, ये देखो, यहां देखो फिर से, tan इनवर्स का लिमिट भी वही है कि tan इनवर्स के अंदर जो है वो नीचे होना चाहिए, tan इनवर्स के अंदर जो है वो नीचे होना चाहिए, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। देख लिए फॉर्मूला,
tan इनवर्स के अंदर जो है अगर वही नीचे होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं, आइए आइए। तो ये हो गया हमारा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। पहले आप इस tan इनवर्स को लिख लीजिए, tan इनवर्स डेल्टा x अपॉन 1 प्लस x प्लस डेल्टा x इंटू x। अब देखिए, अभी हम आपको लिमिट का फॉर्मूला दिखाए थे, वो फॉर्मूला क्या बोल रहा था? फॉर्मूला बोल रहा था कि tan इनवर्स के अंदर जो है वो नीचे होना चाहिए। तो tan इनवर्स के अंदर जो भी कुछ है वो नीचे बना लो, tan इनवर्स के अंदर जो भी कुछ है वो नीचे बना लो। तो tan इनवर्स के अंदर जो भी कुछ है हमने उसको नीचे बना लिया, मतलब लिख लिया। देख रहे हो, tan इनवर्स के अंदर जो भी कुछ है फॉर्मूला पर लाने के लिए हम नीचे लिख लिए। अब बैलेंस कीजिए मित्र, क्वेश्चन में नीचे डेल्टा x पहले से था, देख लो क्वेश्चन में नीचे डेल्टा x पहले से था, क्वेश्चन में ये नहीं था। इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको आप बैलेंस कर लीजिए यहां लिख के 1 प्लस x प्लस डेल्टा x इंटू x। अरे बैलेंस करने का मतलब होता है जितना से आप डिवाइड किए उतना से मल्टीप्लाई भी कर लो। देखो आराम से, फॉर्मूला पर लाने के लिए tan इनवर्स के अंदर में जो है वो नीचे बना लिए। क्वेश्चन में डेल्टा x नीचे पहले से था, ये वाला नहीं था नीचे में, तो हमने इसको बैलेंस भी कर लिया। समझ तो गए होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, समझ जाइएगा। अब इस पूरे का वैल्यू tan इनवर्स के अंदर में जो है अगर वो नीचे में बन गया, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अगर इस पूरे का वैल्यू 1 हो गया तो बोलो क्या बचा? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, क्या बच गया? ऊपर में तो पूरा 1 हो गया और नीचे ये वाला बच गया 1 प्लस x प्लस डेल्टा x और इंटू x। अब लिखिए वैल्यू, डेल्टा x का वैल्यू डालिए 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस, यहां अगर डेल्टा x के जगह पे 0 लिखोगे तो बचेगा x, और x इंटू x कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो आ गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है। देख लो, प्रूफ हो गया, देख लीजिए। सेकंड फंक्शन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको प्रूफ करके दिखा दिए। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं tan इनवर्स वाला, ये वाला जो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। नोट कर लें, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मजा आ रहा है ना तो इस चैनल को ना मतलब फैलाओ। अरे भाई यार कर दो, और क्या क्या सर आप क्या क्या छोटी छोटी बातें करते हैं, फैला दो भाई। चलिए हटा दे क्या इसको। आइए नेक्स्ट मान लेते हैं हम log x का करना चाहते हैं। किसका? log x का। अलग अलग वैरायटी का सारा करा देते हैं, log x का करना चाहते हैं। चलिए करते हैं log x का। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हम log x को fx लिख लेंगे, तो fx इक्वल टू हो जाएगा log x। फिर x को हटा के x प्लस डेल्टा x डालेंगे, तो इधर भी x को हटा के हम x प्लस डेल्टा x डालेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यही होता है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता है। अब लिखिए सबका वैल्यू, डी एफ एक्स के जगह पे यहां log x लिखना है आपको, और नीचे में dx, यही तो है log x का dc।
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है, लॉग एक्स है। अरे भैया एफ एक्स का वैल्यू यहां है लॉग एक्स, नीचे में कौन है, डेल्टा एक्स। अब देखिए फॉर्मूला में आप सब कुछ डाल दिए तो यहां पर लगेगा लॉग का फॉर्मूला, लॉग का क्वेश्चन है तो लॉग का लगेगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, देखो कौन सा लगेगा, आप इस पूरे को m मान लो और इसको n मान लो, तो याद आ गया होगा log m माइनस log n, जिसका फॉर्मूला होता है log m बट्टे n, ये वाला। बिल्कुल सर बोल रहे हो, ये सब तो फॉर्मूला होता था, लगाइए होता था तो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, log m बट्टा n हो जाएगा, तो log m, तो m के जगह पर है x प्लस, m के जगह पर है x प्लस डेल्टा x, अब बट्टे n के जगह पर है x, और होल डिवाइड में नीचे कौन लिखा है, x डेल्टा x। log m माइनस log n का फॉर्मूला log m बाय n होता है, लिख लिए, होल डिवाइड नीचे डेल्टा x लिखा है। आइए अब क्या करेंगे, देखिए अब लिमिट का लगेगा फॉर्मूला, लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते पहले, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। log क्या है वो छोटा, सुनो, ये जो नीचे वाला x है इन दोनों को बांट दीजिए, तो जब x इसको दीजिएगा तो 1 मिलेगा कट के, अब प्लस, और जब ये x उसको दीजिएगा तो कट के मिलेगा डेल्टा x अपॉन x। आपको तो पता है नीचे वाले को बांट सकते दोनों में, अब भैया नीचे में है डेल्टा x, क्लियर है, हमने x बांट के इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको बांटा तो कट के 1 आ गया, इसको बांटा तो डेल्टा x बाय x रह गया। अब आइए फॉर्मूला पर, लॉग के फॉर्मूला पर आइए, यह है लॉग का फॉर्मूला, देखिए गौर से क्या कहता है फॉर्मूला, लॉग के अंदर में है 1 प्लस एक्स और नीचे में है x। ध्यान दो, लॉग के अंदर में जो है उसमें से 1 माइनस करो, जो बचेगा वो नीचे होना चाहिए। लॉग के अंदर में जो है उसमें से 1 माइनस करो, जो बचेगा वो नीचे होना चाहिए, तब आंसर 1 होगा। फिर से सुनो, लॉग के अंदर में जो है उसमें से 1 माइनस करो, जो बचेगा वो नीचे होना चाहिए। लॉग के अंदर में जो है उसमें से 1 माइनस करो, जो बचेगा वो नीचे होना चाहिए, तब आंसर 1 होगा। समझ गए होंगे कि लॉग का फॉर्मूला कैसे काम करता है। आइए वही काम कर लेते हैं हम। तो बताइए, लॉग के अंदर में जो है उसमें से 1 माइनस कर लीजिए, तो सोच के बताइए, अगर लॉग के अंदर में से अगर 1 माइनस करोगे आप, बताइए, ये है लॉग के अंदर, ये है, अगर आप इसमें से 1 माइनस कर लोगे, तो इसमें से 1 माइनस कर लोगे तो 1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स बचेगा, तब फॉर्मूला पर आ गया। भाई लॉग का फॉर्मूला ही यही कहता है, लॉग का फॉर्मूला कहता है कि लॉग के अंदर में जो है उसमें से 1 माइनस करो, जो बचेगा वो नीचे में होना चाहिए, तब हम 1 होंगे। इसलिए हम भी क्या किए, लॉग के अंदर में जो है उसमें से 1 माइनस कर लिए, और जो नीचे जो बचा वो नीचे लिख लिए। अब बैलेंस कर लीजिए, तो बुआ रे डेल्टा एक्स तो पहले से था क्वेश्चन में, बस ये एक्स नहीं है नीचे में, तो बैलेंस कर लीजिए। लॉग के अंदर में जो है उसमें से 1 माइनस करो, जो बचा वो लिख लिए। डेल्टा एक्स क्वेश्चन में पहले से था, एक्स नहीं था, तो हमने एक्स को बैलेंस कर लिया। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि इतना दूर का वैल्यू जो हमारा 1 हो जाएगा। अब अगर इतना दूर का वैल्यू 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 1 अपॉन एक्स बचा और कुछ नहीं बचा। अब रख दीजिए वैल्यू किसका,
डेल्टा एक्स का रखोगे 0, तो इसमें डेल्टा एक्स तो है ही नहीं, तो रखोगे कहां? डेल्टा एक्स के जगह पर रखना है 0, तो इसमें डेल्टा एक्स तो कहीं पर नहीं है, तो कहां रखोगे? इसका मतलब 1/x का 1/x ही रह जाएगा। जी हाँ, तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x होता है, देख लीजिए प्रूफ हो गया। log x का DC 1/x होता है, देख लो प्रूफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? नोट कर लें इसको भी, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल काम करता है। आइए फिर भी एक और प्रूफ कर देते हैं आपको, नोट कर लीजिए, एक और प्रूफ कर देते हैं। आइए, ये हमारा इस बार ना x के पावर n का फॉर्मूला प्रूफ करना चाहते हैं। सबको पता है x के पावर n का होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। आइए प्रूफ करते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम इसे fx मान लेंगे, तो fx इक्वल टू x टू दी पावर n हो गया। उसके बाद इसी में x को हटा के x प्लस डेल्टा x रखेंगे, तो यहां भी x को हटा के x प्लस डेल्टा x रखो, होल पावर n अपने जगह पर रहेगा। उसके बाद फॉर्मूला डाल दीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो dfx अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx है, और नीचे में डेल्टा x भी होता है। अब डाले सबका वैल्यू, तो dfx, fx किसको माने हैं आप? x के पावर n को, और नीचे में dx, यही तो है x के पावर n का dc। ये है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। ध्यान देना प्यारे बोर्ड पर, fx प्लस डेल्टा x का वैल्यू कितना है? x प्लस डेल्टा x का होल पावर n माइनस fx का वैल्यू कितना है? x का पावर n, और नीचे में डेल्टा x। आइए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। कैसे देखो, देखो कैसे, ध्यान देना बोर्ड पर। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये है x प्लस डेल्टा x का होल पावर n माइनस x का पावर n। अच्छा एक काम बताइए, क्या इस डेल्टा x को ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस डेल्टा x माइनस x? कहोगे यस सर, x से तो x कटिए जाएगा, डेल्टा x का डेल्टा x बच जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों किए? आइए बताते हैं, आइए बताते हैं। ये देखो, देखिए इस फॉर्मूला को गौर से देखिए। ऊपर है x माइनस ए, तो नीचे भी है x माइनस ए, बस ऊपर है पावर के साथ, नीचे है बिना पावर के साथ। ऊपर है x माइनस ए, तो नीचे भी है x माइनस ए, ऊपर है पावर के साथ, नीचे है बिना पावर के साथ। तो रूल क्या है कि इसको पकड़ के पावर बाहर किए, आप पावर में से एक माइनस किए। सेम यही काम आपको इसमें करना है। देखो, देख लो, देख लो, ऊपर में है x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो नीचे में भी है x प्लस डेल्टा x माइनस x। फर्क ये है, ऊपर पावर के साथ है, नीचे बिना पावर के साथ है। ऊपर में है x प्लस डेल्टा x माइनस x, नीचे में भी है x प्लस डेल्टा x माइनस x। ऊपर पावर के साथ है, नीचे बिना पावर के साथ है। तो रूल क्या कहता है? ये जो माइनस के बाद वाला देख रहे हो, इसका पावर बाहर करो, अब पावर में से एक माइनस करो। तो बताइए, तो क्या x के पावर n का डिफरेंशिएशन यही होता है? देख लो आगे, देख लो आगे, बताइए। देख रहे हो कि नहीं मैजिक? यही है मैजिक। अरे समझा? यही है मैजिक।
ओके, तो इस प्रकार से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे काम करता है और कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। मित्र, फर्स्ट प्रिंसिपल हम आपको उम्मीद करते हैं कि समझा पाए हो, आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि साइन का, कॉस या किसी फंक्शन का जो हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं वो एक्चुअल में प्रूफ कैसे होता है, तो हम सबका आपको प्रूफ करके भी लगभग कुछ कुछ का बताए हैं। अब सभी का तो नहीं कर सकते ना, बहुत सारा फंक्शन होता है, सबका तो नहीं प्रूफ कर सकते, बस हम आपको आइडिया दे दिए कि कैसे प्रूफ किया जाता है, बस। तो आज था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का सेशन जो हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा अगला सेशन रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा, फिर धीरे धीरे चेन रूल पर आएंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन का बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। बस हम लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आप सभी मित्रों को जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी नए लोग आए हैं, अगर उसको हमारा चैनल अच्छा लगा, पसंद आया, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। करना चाहिए मित्र, अच्छा लगे तो करना चाहिए, है ना। चलिए लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।